नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सनातन ज्ञान गंगा पर। दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पूज्य गुरुजी के अनुसार पितृपक्ष का सबसे विशेष दिन, जिसे हम लोग मासिक शिवरात्रि कहते हैं, वो आ चुका है। और पूज्य जी ने कहा कि इस दिन आपको इन तीन में से कोई भी एक उपाय कर लेना है। आप चाहें तो 7 चने की दाल वाला उपाय कर लें, या फिर चावल के दाने वाला उपाय कर लें, और या फिर आप सफेद फूल वाला उपाय कर लें। पूज्य गुरुजी के अनुसार अगर इस पितृपक्ष की मासिक शिवरात्रि में आप इन तीनों में से कोई भी एक उपाय कर लेते हैं तो अगर आपके जीवन में आर्थिक समस्याओं ने आपको घेर रखा है, धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, मान सम्मान ऐश्वर्य इन सभी में कमी है, आपको लग रहा है कि आप कोई भी कार्य करते हैं लेकिन इसमें आप लगातार असफल हो रहे हैं, तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपके लिए यह मासिक शिवरात्रि बहुत ही खास होने वाली है। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भोलेनाथ जी को सच्चे दिल से मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। देखिए, पूज्य गुरुजी ने कहा था कि मासिक शिवरात्रि का इतना अधिक विशेष महत्व है कि आप इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि जब तारकासुर ने महादेव की पूजा करना प्रारंभ किया था, महादेव की उपासना करना प्रारंभ किया था और उसने महादेव को प्रसन्न करने के लिए सारे उपाय कर लिए, सारे प्रयास कर लिए, बहुत सारी तपस्या साधना सब कुछ कर लिया, लेकिन महादेव उससे प्रसन्न न होकर उसे कभी भी अपने दर्शन नहीं दिए। तो एक बार मासिक शिवरात्रि के दौरान जब वह अपनी पूजा प्रार्थना कर रहा था तो मासिक शिवरात्रि की विशेष तिथि लिए उसने सिर्फ एक सफेद रंग का पुष्प को धोखे से शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दिया था और उसका परिणाम यह हुआ कि महादेव स्वयं साक्षात प्रकट होकर तारकासुर की सारी मनोकामनाओं को परिपूर्ण कर देते हैं। इसलिए आप कुछ मासिक शिवरात्रि में किसी भी शिवालय में जाकर एक सफेद रंग का पुष्प शिवलिंग के ऊपर जरूर समर्पित कर देना चाहिए। पूज्य गुरुजी ने भी अपनी पिछली शिव महापुराण की कथा में यह बात बताई थी कि इस पितृपक्ष की मासिक शिवरात्रि में आपको किसी भी समय, आप चाहे तो सुबह चले जाएं, आप चाहें तो शाम को चले जाएं, जब भी आपके पास टाइम तब आप शिवालय जाकर कोई भी एक सफेद रंग का पुष्प शिवलिंग के ऊपर जरूर समर्पित करिएगा और अपनी विशेष कामना महादेव से बोल दीजिएगा। आप जिस भी कामना के लिए यह सफेद रंग का पुष्प शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर रहे हैं, उस कामना को बोलते हुए यह पुष्प को समर्पित कर दीजिएगा और फिर महादेव से प्रार्थना करने के बाद वापस अपने घर आ जाइएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में स्वयं देखेंगे कि आपकी मनोकामना महादेव की कृपा से कितनी जल्दी परिपूर्ण हो जाती है। बस आपको ध्यान रखना है कि यह सफेद रंग का पुष्पक केतकी का पुष्प नहीं होना चाहिए। केतकी को छोड़ के आप किसी भी सफेद रंग के पुष्प का इस्तेमाल कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा कि आप जो भी अपनी रोज की पूजा करते हैं उसको करते रहिएगा, उसके अलावा आपको सिर्फ यह एक सफेद रंग का पुष्प शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। अब इसके बाद बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए एक खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को उन लोगों को करना है जिनके जीवन में बहुत ज्यादा समस्याएं चल रही हैं, लगातार असफल हो रहे हैं, धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, उनका कोई काम नहीं बन रहा है, व्यापार में लगातार हानि हो रही है, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी नहीं लग पा रही है, तो ऐसे लोगों को यह विशेष उपाय करना चाहिए। देखें, इस विशेष उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल ले लेना है। लोटा आप सिर्फ तांबे का लीजिएगा और इसमें जल आप अपने किचन से लीजिएगा। आपके किचन में जो भी जल रखा हुआ हो वहीं से आपको यह जान लेना है। फिर इसके साथ आपको लेना है 7 चने की दाल। 7 यानी 7 चने की दाल ले लीजिए। लेकिन चने की दाल आप जो भी लेंगे को कोई खंडित नहीं होनी चाहिए, टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग शिवलिंग में कोई भी सामग्री खंडित समर्पित नहीं करते हैं। फिर सबसे आखिर में आपको ले लेना है एक बेलपत्र। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो दूत होती है यानी जो डंठल होता है वो भी नहीं होना चाहिए। अब ये तीनों सामग्री लेकर आपको जाना है शिवालय।
पूज्य गुरुजी के अनुसार इस उपाय को अगर आप प्रदोष काल में करते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही चमत्कारी साबित होगा। लेकिन अगर प्रदोष काल के समय आपको टाइम नहीं मिल पाता है तो फिर आप पूरे दिन में उपाय को किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, जिन लोगों को प्रदोष काल के समय के बारे में जानकारी नहीं है उन्हें जान लेना चाहिए कि शाम को जब सूर्यास्त होते हैं तो से 45 मिनट पहले का समय और 45 मिनट बाद का समय यानी जो 1.5 घंटे का समय होता है यह प्रदोष काल का समय कहलाता है और आप कोशिश करेगा कि आप इसी समय ये उपाय कर लें। अब शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आपको एक काम करना है। आप जो 7 चने की दाल लेकर आए हैं उन चने की दाल में इसे लौटे जल से थोड़ा सा जल डाल दीजिए, यानी इन 7 चने की दाल को आप थोड़ा सा गीला कर लीजिए। जिसको गीला करने के बाद आप सबसे पहले शिवलिंग के ऊपर 1 लोटा जल समर्पित कर दीजिए। धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करते हुए आप लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जाप कर लीजिए। इसके बाद आप जो 7 चने की दाल लेकर गए हैं उनको अपने हाथ में रखिए और आप अपनी मनोकामना के लिए या फिर आप जिस भी अपने कार्य के लिए ये उपाय कर रहे हैं, जिस भी समस्या को दूर करने के लिए ये उपाय कर रहे हैं, उसको दूर करने के लिए महादेव से प्रार्थना कर लीजिए और फिर ये 7 चने की दाल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। फिर सबसे आखिर में आपके पास जो एक बेलपत्र है उस बेलपत्र को अपने हाथ में रख लीजिए और फिर से महादेव से प्रार्थना करते हुए यह बेलपत्र भी आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा शिवलिंग में टच करेगा और बेलपत्र की जो डंडी है वह जलाधारी की तरफ रहेगी। फिर इसके बाद महादेव के सामने बैठकर आप 11 बार या इस बार यह क्या 1 बार या 108 बार जितनी बार भी आप कर सकते हैं उतनी बार आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जाप कर लीजिए। देखिए, गुरुजी अपनी शिव महापुराण की कथा में हमेशा यह बात कहते रहते हैं कि जब भी हम महादेव से पूरे दिल से प्रार्थना करते हैं तो महादेव भी हमारी प्रार्थना को पूरे दिल से स्वीकार करते हैं। इसलिए आपको यह विशेष उपाय इस मासिक शिवरात्रि में जरूर करना चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए एक बहुत ही खास उपाय के बारे में, जो आपको इस पितृपक्ष के दौरान किसी भी एक दिन कर लेना है। अगर आप अभी तक नहीं कर पाए हैं तो आपके लिए मासिक शिवरात्रि या फिर अमावस्या की तिथि बहुत ही खास होने वाली है। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ 1 रोटी ले लेनी है। 1 रोटी ले लीजिए और साथ ही साथ इस रोटी में आपको थोड़ा सा गुड़ रख देना है। 1-2 टुकड़े आप गुड़ के रख दीजिए। इसी के साथ आपको थोड़ा सा चावल रख देना है और फिर थोड़ा सा दूध इसी में रख देना है। दूध यानी मिल्क। अगर आप ये तीनों सामग्री नहीं रखते हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, आप अपने घर पर थोड़ी सी खीर बना लीजिए, क्योंकि खीर महादेव को बहुत ही प्रिय होती है और इस मासिक शिवरात्रि के दौरान हमें खीर जरूर बनानी चाहिए। अब यह खीर बनाने के बाद आपने जो 1 रोटी ली है उस रोटी के ऊपर आप ये खीर रख दीजिए और आपके घर के बाहर से जो भी गाय निकलती है वो किसी भी दिन निकले। इस मासिक शिवरात्रि के दौरान किसी भी दिन जब आपके घर के बाहर से गाय निकलती है तो उसको इस रोटी को खिला दीजिए और साथ ही साथ थोड़ा सा जल पिला दीजिए। रोटी खिलाने के बाद आप पानी पिला दीजिए। गुरुजी ने कहा कि अगर हम इस मासिक शिवरात्रि की इन विशेष तिथियों में यह विशेष उपाय कर लेते हैं तो इससे हमारे पितरों को प्रसन्नता मिलती है। वे हमसे अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और उनकी वजह से हमारे जीवन में जो भी संकट का दुख परेशानी आ रही हैं वो सब समाप्त होकर हमारे जीवन में प्रसन्नता आती है। इसलिए आपको यह कार्य इन दोनों विशेष तिथियों में से किसी भी एक दिन जरूर कर लेना चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य जी द्वारा बताए गए सबसे आखिरी और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल ले लेना है। लोटा तांबे का लीजिए और इसमें जल आप अपने किचन से ही लीजिएगा। फिर इसी के साथ आपको सिर्फ 1 चावल का दाना ले लेना है। सिर्फ 1 चावल का दाना लीजिएगा और यह कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। फिर सबसे आखिर में आपको ले लेना है कोई भी एक सफेद रंग का पुष्प यानी एक सफेद रंग का फूल। अब ये तीनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाएं शिवालय।
पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस उपाय को आप शाम को प्रदोष काल के समय भी कर सकते हैं या फिर सुबह करना चाहे तो सुबह भी कर सकते हैं। शिवालय पहुंचकर आप सबसे पहले चावल का दाना लेकर गए हैं, उस चावल के दाने को आप से लौटे जल में डाल लीजिए और 11 बार ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जाप कर लीजिए। फिर इसके बाद आपको ये एक लोटा जल शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का जाप करते जाना है। फिर सबसे आखिर में आप जो सफेद रंग का पुष्प लेकर गए हैं उस पुष्प को यानी उस फूल को आप अपने हाथ में रखिए और आपकी जो भी विशेष मनोकामनाएं देखिए, अगर आप यह उपाय धन प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो धन प्राप्ति के लिए महादेव से प्रार्थना कर लीजिए, या फिर व्यापार के लिए कर रहे हैं या फिर नौकरी के लिए कर रहे हैं या फिर विवाह के लिए कर रहे हैं या फिर आपके जीवन की कोई भी विशेष मनोकामनाएं जिसके लिए आप यह उपाय कर रहे हैं तो उसका स्मरण कर लीजिए और फिर ये फूल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। फिर वहीं शिवलिंग के सामने बैठकर महादेव को निहारते हुए आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए फिर वापस अपने घर आ जाइए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस मासिक शिवरात्रि की तिथि हमें साल में सिर्फ एक बार मिलती है और हमें इस उपाय करने से चूकना नहीं चाहिए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।